welcoming a leader driving digital-led distribution in mutual funds. With 20 years of experience, he leads distribution and digital transformation at Tata AMC. So please join me in welcoming Mr. Hemant Kumar, Chief Distribution and Digital Officer, Tata Asset Management. So हम usually जब बात करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की, मेरा जॉब बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई एम एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ फिजिकल एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने सारी ज़िंदगी किया है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम सबका लाइफ का पार्ट बन गया है. सो व्हाट आई विल वॉक यू थ्रू, हम लोग यूजुअली एक्सटर्नली फोकस ज़्यादा होते हैं. यूजुअली हम सब लोग ये ऐसा फोकस करते हैं कि और क्या हो सकता है, कि इससे मिलकर क्या करें, इससे बात करके क्या करें. सो द एक्सटर्नल फोकस इज़ वेरी हाई फॉर ऑल ऑफ अस. अगले 20-25 मिनट के लिए ना आई विल मेक यू इंटरनली फोकस्ड. अपने अंदर देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा धक्का लगाऊंगा कि आप इंटरनली फोकस होकर क्या कर सकते हैं. व्हाट बेटर कैन यू ब्रिंग आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ विच विल हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस. सब कुछ बिजनेस ग्रो करने के लिए है, लेकिन बस इस बार शीशा बदलेंगे और अपनी तरफ देखेंगे. सो दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू डू. ये करने के लिए मैं एक केस स्टडी का सहारा लूँगा. आप लोगों में से कितने लोगों ने 14 पीक्स देखा हुआ है? 14 पीक्स. एनीवन? 1 2 ओके. सो अच्छा भी है और नहीं भी, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा तो आई एम श्योर जाके देखेंगे. जिन्होंने देखा है दे ऑलरेडी नो द स्टोरी. तो ये एक स्टोरी है ऑफ ट्रायम्फ ऑफ माइंडसेट एंड पर्सनल गोल्स बना के उस गोल को हासिल करने की स्टोरी है. इट्स अ स्टोरी ऑफ नेपालीज शेरपा हुज नेम इज़ निम्स पुर्जा. तो हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ग्रोथ माइंडसेट कैसे होगा और हम एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो पहले हम ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करेंगे और मैं फिर आपको कुछ बहुत सिंपल टूल्स बताऊंगा जो आप सब लोग एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रे की ज़िंदगी में. Like I was saying that growth mindset starts with you, and this case study will tell you how growth mindset starts with you. दुनिया में 14 ऐसी पीक्स हैं, 14 ऐसी हैं जो 8000 मीटर के ऊपर हैं. 14 ऑफ देम. 8000 मीटर के ऊपर जितनी पीक्स होती है उनको डेथ जोन बोला जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ. बिफोर दिस जेंटलमैन, जिनका नाम निम्स पुर्जा है, ये 14 पीक्स को सबमिट किया गया है पहले. आई थिंक ऑडियो उतना क्लियर नहीं था. इन 14 पीक्स को सबमिट करने के लिए 7 साल लगे थे, जब इनसे पहले इसको कोशिश किया गया था करने का. इन 7 years फॉर दिस 14 पीक्स वर सबमिटेड. व्हेन ही स्टार्टेड हिज प्रोजेक्ट ही सेड कि मैं ये 14 पीक्स को 6 महीने में सबमिट करूँगा, इन 6 months. That is where he started. That is what he wanted to do. It was his own thought process. It was his own mindset. And when he started to do, everyone told him, like I told you, death zone, कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है. और आप इस सब चीज़ों को रिलेट करिए, अपने साथ रिलेट करिए, जेड फंड्स के साथ रिलेट करिए. जब आप कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते हो और बड़ी करना चाहते हो, आधी दुनिया आपको ये बताने बैठती है कि ये नहीं हो सकता. आपको अपने आप को बताना होता है कि ये हो सकता है. दैट इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम है. और मैं जितनी बार ये देखता हूँ ना, ये प्रेजेंटेशन मैंने बहुत बार करी है, मैं उतना खुद ही मोटिवेट हो जाता हूँ कि पता नहीं अभी ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जो लोग हमें बता रहे हैं कि नहीं हो सकता, बट वी हैव टू डू. सो दिस डेथ जोन, 14 peaks, this gentleman submitted in 6 months. People told him that कि प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, आप मत करिए. तो उसने प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट पॉसिबल रख दिया. दैट इज़ वेर ही इज़ कमिंग फ्रॉम. माइंडसेट क्या है कि ये लोग बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे करके बताना है. एंड दैट्स वाई आई विल नेम द प्रोजेक्ट पॉसिबल. 14 peaks, 7 months. He completed it in about 6 months. No one had done it before. जब भी आप कोई बड़ी चीज़ करने निकलते हो, नई चीज़ निकलने चलते हो ना, ऐसा होता ही है कि किसी ने पहले किया नहीं है, आपके आसपास नहीं किया होगा. आप में से कई लोग ऐसी जगह से आते होंगे जहाँ देखा होगा कि किसी ने अभी 100 करोड़ का AUM नहीं किया, आप क्यों नहीं कर सकते? 500 करोड़ का नहीं किया, आप क्यों नहीं कर सकते? मनीष जेड फंड्स चलाने निकला, कई लोगों ने बोला होगा ये पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं, तुम ऐसा क्या खास करोगे? ये सेट कि मैं करके दिखाऊंगा. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट ये इंडिविजुअल के पास से आती है, ये बाहर से कोई नहीं बता सकता. एंड हेंस लुकिंग इनवर्ड इज डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ये शेरपा है. सो निम्स पुर्जा
शेरपा हैं। शेरपा क्या करते हैं नेपाल में कि कोई भी अगर पहाड़ चढ़ने जा रहा है तो उनका सामान लेके साथ में चलते हैं। आप लोग ये जानते होंगे, समझते होंगे। तो निम्स पूर्जा का एक ये सोशल कॉज था कि शेरपास के ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं है। अगर मैं करके दिखाऊंगा तो फिर लोग शेरपास को जानेंगे। अभी शेरपास को नहीं जानते। अभी जो ट्रैवलर आता है, जो बेस कैंप पे जाना चाहता है या माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है, उसका नाम जानते हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं जानते। सो देयर वाज अ सोशल कॉज बिहाइंड व्हाट ही वांटेड टू डू। हर चीज़ का स्टार्टिंग ट्रबल होता है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखोगे, नेटफ्लिक्स पे है एंड आई रिकमेंड कि आप सब लोग देखोगे, बहुत ही मोटिवेशनल है। ऑफ कोर्स ये 14 पीक्स करने के लिए ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी, ही नीडेड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, he went to a lot of people across the world to get that money. It was not very easy for him. So the starting trouble will always be there in anything new that you are going to do. There will be starting trouble. Will you give up? That is the question that you have to ask yourself. कि आप उसको छोड़ दोगे क्या? Of course, winner takes it all. I'm sure जो winner होते हैं, they take it all, they come together, they celebrate. So इसकी आखिरी लाइन, आप इसमें 2-3 चीज़ें आपने सुनी होंगी अगर ध्यान से, कि मेरे को कोई फियर नहीं है, ओनली वन थिंग कैन स्टॉप मी। डिड एनीवन हियर व्हाट ही सेड? ओनली वन थिंग कैन स्टॉप मी। ही सेड ओनली वन थिंग कैन स्टॉप मी एंड दैट इज डेथ, अदरवाइज नथिंग। मैं चढ़ूंगा ये 14 पीक्स इन 6 months, ओनली डेथ कैन स्टॉप मी, नथिंग एल्स कैन स्टॉप मी। दैट वॉज द माइंड सेट जो ये लेके चल रहे थे। दूसरा, जब ये कर रहे थे तो एक लास्ट में इन्होंने चीज़ बोली थी, विच वॉज अ सॉर्ट ऑफ स्लोगन दैट ही सॉर्ट ऑफ गेव हिज टीम। आप में से किसी ने सुना? लास्ट में आया था इन द वीडियो। ही सेड गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड सर, गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड। एंड आई थिंक कोई भी आदमी जब अपना नया काम शुरू करता है, आई एम श्योर जेड फंड्स की टीम जो यहाँ तक पहुँची है, आई एम श्योर दे वुड हैव सेड गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड। आप लोग यहाँ पे जेड फंड्स के साथ जुड़ के यहाँ तक पहुँचे हो, सबके लिए गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड। तो क्या हम अपने लिए एक बार बोल सकते हैं गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड? एक साथ सब बोलेंगे 1 2 3 के काउंट पे, 1 2 3, गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड। एब्सोल्युटली, ऑल ऑफ अस नीड टू बिलीव इट फॉर आवरसेल्व्स एंड नो वन एल्स। अगर इस कमरे में बैठे हुए सब लोग अपने लिए बिलीव कर लेंगे ना, बहुत सक्सेस मिल जाएगी पूरे कमरे को। सो दैट इज हाउ वन हैज टू सॉर्ट ऑफ टेक फॉरवर्ड। सो इससे इंस्पिरेशन लेके, यू नो, I thought that what can I convert it into? Can I sort of think of mindset differently? When I saw this PPT came out of this, documentary. When I saw this documentary, then I thought that this has to be told to many people wherever I can. Fixed mindset and growth mindset. You know, I have a strong fetish of talking to my team. कुछ लोग यहाँ बैठे हैं कि growth mindset क्या होता है, मतलब अगले महीने का नंबर 10 क्यों करना है, 100 क्यों नहीं कर सकते, 1000 क्यों नहीं कर सकते, 10,000 क्यों नहीं कर सकते। तो growth mindset क्या होता है? So fixed mindset कुछ ऐसा दिखता है, आप देख रहे हो? Fixed mindset कुछ ऐसा दिखता है, growth mindset कुछ ऐसा दिखता है। So that is the difference between a fixed mindset and growth mindset. मैंने QR कोड लगाया वहाँ पे, there is a psychometric test जो ये QR कोड को देख के आता है, विच टेल्स यू अगर आप उसको आंसर करते हो तो आपका ग्रोथ माइंडसेट है और कैसा है। सो इट्स अ वेरी सिंपल वन। इट इज़ नॉट कि आपको किसी को बताना है, वो आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए आप उसको जब आंसर करते हो। माई टीम कैन शेयर इट विद यू लेटर, कैन शेयर इट विद द जेड फंड्स टीम एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ गो थ्रू इट। बट व्हाट इट सॉर्ट ऑफ टेल मी, व्हाट इट केम आउट, कि हम आप अपने लिए क्या चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं रोज़मर्रे में। इस ग्रोथ माइंडसेट को हम अगर ब्रेक डाउन करें तो कैसे करेंगे? सो दीज आर कपल ऑफ द स्टेप्स दैट सॉर्ट ऑफ are very instructive, very simple, but I thought that it is good to put it out. We have to work on self-development. The first question is why self-development? Self-development से आपको क्या मिलता है? आपको नई चीज़ें करने को मिलता है, न्यू फील्ड्स में जाने को मिलता है। It fosters resilience. अब ये ना बहुत की क्रिटिकल है, और मेरी लर्निंग इस चीज़ के बारे में बहुत बड़ी कि रेजिलियंस क्या होती है। एनीवन वांट्स टू टेक अ शॉट कि रेजिलियंस क्या होती है? मैं रेजिलियंस का आपको फॉर्मूला देता हूँ, और ये मेरा नहीं है, मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, वहाँ से आई हैव सॉर्ट ऑफ फिगर्ड आउट एंड इट रेजोनेटेड विद मी अ लॉट कि रेजिलियंस ये चीज़ होती है। रेजिलियंस के 2 पार्ट हैं। एक, आपका ये समझना कि आपने अच्छा किया है या ख़राब किया है, ये समझना कि आपने अच्छा किया है कि ख़राब किया है। तो अगर आपने अच्छा नहीं किया है और आप फेल हुए हो, पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना और उसको समझ लेना कि मैं फेल हुआ हूँ, और दूसरा क्विकली उसके बाहर निकलना, एजिलिटी। सो 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू हैव डन, एंड सेकंड एजिलिटी ऑफ कमिंग आउट ऑफ इट एंड गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप।
That is what resilience is. Resilient individuals, resilient companies try fast, make mistakes fast and come out of it fast. Mistakes सबकी होने वाली हैं, लेकिन आप कितनी जल्दी उसके बाहर आते हो? क्या आप मिस्टेक के साथ 6 महीने बिता लेते हो या 1 साल बिता लेते हो, या आप 15 दिन में उसके बाहर आते हो? So resilience is something like that. Of course, when you keep on developing yourself, it keeps you humble. मतलब मैं बहुत लोगों से मिला हूँ एंड आई एम मतलब नाम ले सकता हूँ, इंडस्ट्री में ले सकता हूँ, लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं ना वो बहुत हम्बल होते हैं, क्योंकि आप इतना सीख रहे हो, आपको रोज़ पता है कि मेरे को पता ही नहीं है यार, तो फिर मैं किस बात की ईगो रखूँ, मैं किस बात का ज़बरदस्ती का घमंड रखूँ कि मेरे को बहुत पता है ना. तो इट ब्रिंग्स मेक्स यू हम्बल व्हेन यू वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट ऑन अ डेली बेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ डेवलपमेंट? आई एम जस्ट गिविंग यू दीज स्टेप्स बिकॉज क्या होता है कि ये चीज़ें हम जानते हैं लेकिन हम अपने वाइट बोर्ड पे लगा के करते नहीं हैं. हम अपने लिए क्लियर गोल्स बनाएं, हाँ हो जाएगा, हाँ कर लूँगा, लेकिन मैं 100 करोड़ इस साल के एंड तक कर लूँगा, 31 मार्च 2026, ये गोल बना के लिख लें. मैं बहुत सारे पार्टनर से मिलता हूँ अक्रॉस द कंट्री, कईयों ने अपने गोल बना के ऐसे चिपका रखे हैं अपने दरवाजे के बाहर कि मैं इतने AUM पे पहुँचूंगा, मैं इतनी सिप बुक पे पहुँचूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू पुट योर गोल्स आउट देयर. स्किल बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है अपने लिए भी और हम जिस टीम के साथ काम करते हैं उनके लिए भी. आई थिंक हम टाइम मैनेजमेंट को उतना फोकस नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए. दिन में अगर 5 से 6 घंटे अच्छे से काम किया जाए तो बहुत प्रोडक्टिव दिन निकल सकता है, बट सॉर्ट ऑफ इट इज़ समथिंग विच वी डोंट पे टू मच अटेंशन ऑन अ डेली बेसिस. मूविंग अहेड, हाउ डू वी डू सेल्फ डेवलपमेंट? हमने देख लिया वाई, हमने देख लिया वॉट, कि हम करें क्या. सो हम कुछ अपने डेली हैबिट्स बनाएं पर्सनल ग्रोथ के लिए. अब ये पर्सनल ग्रोथ को आप जोड़ो कि अगर आप हेल्थ को देख लो, तो अगर आपकी डेली हैबिट्स हेल्थ को लेके ठीक नहीं है तो आपकी हेल्थ थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाती है. ऐसे ही आपकी नॉलेज को लेके है और ऐसे ही आपके बिजनेस को लेके है. तो आपके जो डेली हैबिट्स हैं उसका रिजल्ट आपको कभी 3 महीने में मिलेगा, कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में. एंड दोज एग्जाम्पल्स विल बी देयर इन दिस रूम. आप लोग साथ में आए हो तो आई एम श्योर यू विल टॉक टू ईच अदर एंड आई एनकरेज यू कि आप एक दूसरे से बात करके देखो कि कोई सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ. एक ही चीज़ निकल के आएगी कि ये आदमी रोज़ जो है ना कोई बोरिंग काम बड़ी दिल लगे करता है. हमारा काम सबका बहुत बोरिंग है, लेकिन जो वो काम दिल लगे कर लेता है ना वो आगे निकल जाता है. सो आई थिंक सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अस अ लॉट. एक ये जो फीडबैक नाम की चीज़ है ना, ये लोग अच्छे से नहीं लेते हैं. मेरा मानना ये है कि आपको फीडबैक अपने दुश्मन से लेने जाना चाहिए. कि आपको लगता है कि ये मेरा वर्स्ट एडवर्सरी है, उससे जाके पूछो यार मुझे बता कि मैं क्या ठीक नहीं करता हूँ. वो पूरी किताब की किताब लिख देगा आपके ऊपर, बट आपको उसमें से ना कुछ ऐसे मोती मिल जाएंगे जिससे आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हो. सो आस्किंग फॉर फीडबैक एंड देन ओनली लिसनिंग आई थिंक इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इट हेल्प्स ऑल ऑफ अस. I am not covering all these points because some of them are so simple but we just forget them in our daily life. Moving from mindset, there are some of the steps. How do we now, as we are stepping into future, and I see it continuously, lot of people are asking कि हम digital के बारे में क्या कर सकते हैं, हम AI का usage कैसे कर सकते हैं, how will it help us, will it sort of take over something. एक तो मेरा पक्का मानना ये है कि digital transformation and AI will not take over anything. It will only become an aid for people to do better faster. And I wanted to sort of show you some live examples of how sort of it can help you. So growth mindset is the door, and today we all need to understand and embrace AI to sort of empower it for what lies beyond. हमारे आसपास क्या हो रहा है? आप जोमेटो को इस्तेमाल करते हो कि सब जने में पर्सनलाइजेशन चल रही है. आप एक चीज़ ऑर्डर कर दो, आपने जो ऑर्डर की है वो आपने जिस टाइम पे ऑर्डर की है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन भेजता रहता है. दिस इज़ व्हाट AI इज़ डूइंग. इट पर्सनलाइजेस थिंग. सो पर्सनलाइजेशन इज़ हैपनिंग थ्रू AI. These are things that we have to learn because our investor is becoming younger. Average age of the investor in the country is what? Andaza? Average age of an investor in our country. Average age of the investor in our country is 29. Average age. Now 29-year-old is only available in digital medium, and I think आप Z Funds की टीम को देखोगे, they do a fantastic job as far as anything digital is concerned in terms of communication. So personalization happens. What else happens? पर्सनलाइजेशन तो हो रही है, हाइपर पर्सनलाइजेशन हो रही है. आपके इंडिविजुअल गोल्स को देख के आपकी हेल्थ कहाँ है, उसमें आपने कितना प्रोटीन, फैट, फाइबर लिया, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपने दिन में क्या चाहिए.
हाइपर पर्सनलाइजेशन हो रही है हर एक इंडिविजुअल के लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं 100 लोगों के लिए 100 अलग चीज़ें, एंड ऑल डिलीवर्ड डिजिटली। और क्या हो रहा है, इंटरएक्टिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि अब मेरे को अगर चश्मा खरीदना है तो मैं कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा खरीदना है। आपको सिर्फ ऐप के सामने अपने चेहरे की फ़ोटो लगानी है एंड दैट विल टेल यू कि आपको वो चश्मा कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। ये सब आपके आसपास हो रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इट इज़ द क्वेश्चन दैट आई एम पुटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू सेल्फ असेस। आप अपने लिए देखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। Mutual fund industry is at the crossroads. You look at what does the data say. 19% of Gen Zs born between 97 and 2012 have SIPs compared to 14% of millennials which were born between 81 and 96. तो Gen Zs ज़्यादा SIP कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? And why AI matters? Because कितना उनका गोल सेटिंग हो रहा है, कैसे उनको डिलीवर हो रहा है। What else is data saying? 68% of investors rely on online platforms, AI tools, and learning about investing and managing their portfolios. 68% of the investors are going to something digital to figure out कि उन्हें अपनी investment के बारे में क्या देखना है, कैसे करना है, हम उसको कैसे use कर रहे हैं। And I'm sure Z Funds is helping you out, but you have to adopt. You can get a tool, but are you adopting a tool? That is what matters. Now, this is an example, so I'll just play the example and it will help you understand as we sort of progress. WhatsApp मैसेज टाइप करना है, 30-year-old क्लाइंट है, उसको 5,000 की सिप करके कंग्रेचुलेट करना है, एक्सप्लेनिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो व्हाट चैट जीपीटी डज इज कि अगर आप उसको कमांड दो ना तो वो आपको पूरा का पूरा आंसर बना के दे देता है, आपको बस वो क्लाइंट के पास भेजना है। आपको बस, मैंने कमांड भी लिखी थी कि उसको 5,000 रुपये की सिप करनी है तो कैसे करनी है। सो चैट जीपीटी कैन सॉर्ट ऑफ हेल्प यू विद इट वेरी वेरी ईजिली। आई विल सी इफ इट कैन कम बैक। चैट जीपीटी बहुत महंगा नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। वाई एम शोइंग दिस कि लोगों को समझ नहीं आता कि महंगा है सस्ता है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी tool to understand, and this is only a guidance. You don't need to sort of there is no regulation sort of involved here because you are asking simple question and getting a simple answer. I'm hoping the next one plays. This is आपके पास chat GPT होगा, otherwise this is just to download chat GPT. This is a simple tool which is available to create images because हमें images की बहुत ज़रूरत होती है. I'm going to click next to sort of hope that it plays. Okay, let it play. Yeah. कि किसी ने अपना सिप गोल अचीव किया है तो उसको हमें ट्रॉफी बनानी है उसके लिए। तो सब कुछ वहाँ पे दिया है, आपको सिर्फ क्लिक करना रहता है। लेट इट प्ले या। सो यू आर क्लिकिंग एंड सेइंग व्हाट यू नीड, दैट इज ऑल। इट विल देन क्रिएट इमेजेस फॉर यू ऑन द फ्लाई इमीडिएटली। सो इट क्रिएटेड अ इमेज, यू वांटेड टू show congratulations on achieving a SIP goal, and it has created those images for you immediately on the fly. This tool is called Canva. It is available, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। Again, it is not very costly. अगर एक आदमी ने यूज़ करना है और या फिर मल्टीपल लोग आपकी टीम में लोग हैं, आप उनको यूज़ करना है, because these days imagery has become very very important. So what can be spoken through images is not spoken through text. So this is another tool that can be used. I'll show you one more to end with. So this is a prompt given to ChatGPT to make a presentation. Create a detailed PPT content analyzing economic and geographic, demographic and many aspects. Also generate a prompt. So ये ChatGPT को दिया गया है, तो वो PPT की स्लाइड्स क्रिएट कर रहा है। देखिए, आपने ये कमांड दी है ऑनलाइन, वो PPT की स्लाइड्स क्रिएट कर रहा है। स्लाइड 1 में क्या होगा, स्लाइड 2 में क्या होगा, स्लाइड 3 में क्या होगा। दिस इज हैपनिंग रियल टाइम। ये कमांड देके रिकॉर्डेड है। स्लाइड 3 में क्या होगा, स्लाइड 4 में क्या होगा, स्लाइड 5 में कंपाउंडिंग होगा। सो बिकॉज यू हैव गिवन दिस द पावर ऑफ SIPs, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, कंपाउंडिंग, सो सब कुछ आपको मिलके सामने से स्लाइड्स आ रही हैं। Now, you will see the next thing happening. So these slides are done. And there is a tool which I will show you right now.
जिसके लिए हमें प्रॉम्प्ट चाहिए होती है। तो चैट जीपीटी वो प्रॉम्प्ट लिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ये लिखा है जो ये लेफ्ट वाले बॉक्स में है, सिर्फ ये लिखा है, बाकी सब अपने आप हो रहा है। एज यू सी दिस हैपनिंग, it will create a PPT for you now, and then that PPT can be shared with for making a presentation or sharing it with a client. So there is a app called Gamma. अगर आप उस ऐप पे डालेंगे तो आपको ये PPT बन के सामने आ जाएगी। So certain things that how you want it, color scheme क्या चाहिए, ये वो क्या चाहिए, वो आपसे पूछता है। You sort of give that. So this is the PPT which has been generated for you. The power of SIPs, rupee cost compounding, slide 1, slide 2, slide 3, key benefits, slide 4, case studies, 5. This is generated by a tool called Gamma, and this tool is available and it can be downloaded for a monthly or a annual cost, and you can use it. So, you know, the idea of showing this to all of you is that two parts to this. One is that how you have to have a growth mindset, and second is how these tools are available to you on open public medium, and you should sort of use them to grow in future for yourself. So you plus growth mindset plus AI is equal to unmatched possibilities, is the thought process that we carry. I was hoping that this thought process gets registered with you, आप लोगों को इससे कोई benefit मिले, आप लोगों को इस चीज़ को समझ पाएं, and the future begins right here. The future begins with every one of you. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.